सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट दैट इज कॉम, जिसको हम लोग टॉम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसका हम लोगों ने वेलोसिटी इन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। और वेलोसिटी इन मैकेनिज्म में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड्स के प्रॉब्लम ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। इन अ मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर, द क्रैंक OA is 100 mm long and rotates clockwise about point O at 120 rpm. The connecting rod AB is 400 mm long. At a point C on AB 150 mm from A, the rod CE 350 mm long is attached. This rod CE slides in a slot in a trunnion at D. देखो ट्रूनियन क्या होता है ये हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते समझेंगे, है ना। So the end E is connected by a link EF 300 mm long to the horizontally moving slider F. For the mechanism in the position shown, find नंबर 1 क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर F एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CE। CE का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, स्लाइडर F का लीनियर वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे कि हम लोग को डायग्राम दिख रहा है वैसा ही सेम एज इट इज डायग्राम हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है स्केल यूज करके। उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग जो हम लोग को पूछा है वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस चेक करते हैं। जो मिनिमम डायमेंशन दिया है हम लोग को वो OA है, जो कि 100 mm है, और मैक्सिमम डायमेंशन हमारा 400 mm है AB, है ना। सो यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शन है, एक तो स्केल हम लोग यूज कर सकते हैं 100 mm इज 1 सेंटीमीटर, तो छोटा सा हमारा डायग्राम बन जाएगा, या फिर हम लोग 50 mm इज 1 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, अप्रोप्रिएट बनेगा। तो हम लोग 50 mm इज 1 सेंटीमीटर इस वाली स्केल के थ्रू जाएंगे। तो हम लोग स्केल यूज करते हैं, है ना। सो हम लोग स्केल यूज करेंगे फॉर आवर स्पेस डायग्राम। क्या स्केल यूज करने वाले हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर इज 50 mm, है ना। 50 mm इज 1 सेंटीमीटर यूज करने वाले हैं। अभी सारे लिंक्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सब में पहले OA, देखो लिंक OA है हमारा 100 mm का, है ना। सो अब 100 mm को डिवाइडेड बाय 50 हम लोग करते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो लिंक OA की लाइन रहेगी 2 सेंटीमीटर की स्पेस डायग्राम में, है ना। अभी सेम वे लिंक AB, देखो लिंक AB हमारा दिया है हम लोग को 400 mm, है ना। अब ये 400 mm है तो इसको 400 अपॉन 50 हम लोग करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा ये AB का, है ना। उसके बाद सेम वे अदर डायमेंशंस को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। CE हम लोग को दिया है 350 mm, CE दिया है 350 mm, इसको डिवाइडेड बाय 50 कर लो, सो ये भी मिल जाएगा हम लोग को 7 सेंटीमीटर का, है ना। ये लाइन आएगी 7 सेंटीमीटर की, है ना। उसके बाद 100 mm का डायमेंशन 200 mm का डिस्टेंस दिया हम लोग को सेंटर टू सेंटर। ये 200 mm को हम लोग 50 से डिवाइड कर लेते हैं, सो ये मिल जाएगा हम लोग को 4 सेंटीमीटर की लाइन भी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से सारे जो डायमेंशन है उनको हम लोग को क्या करना है, स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। और एक डायमेंशन हम लोग को 300 mm का दिया है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये 300 को हम लोग डिवाइडेड बाय 50 करते हैं तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग को मिलने वाली है ना। तो इस तरह से सारे डायमेंशंस को पहले स्केल में कन्वर्ट कर लेना है और अब स्पेस डायग्राम को ड्रॉ करना हम लोग को स्टार्ट करना है ना। तो चलो स्पेस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करने से पहले सब में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पॉइंट O से। पॉइंट O को हम लोग एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे पॉइंट O को ले लेंगे। सपोज यहाँ पे इस वाली जगह पे हम लोग पॉइंट O को लेंगे, यहाँ पे ये वाला है हमारा पॉइंट O। अब पॉइंट O कैसा है, फिक्स पॉइंट है, तो इसको फिक्सेशन का सिंबल दे दो, है ना। यहाँ पे फिक्सेशन का सिंबल दिखा देंगे हम लोग, है ना। और यहाँ से हम लोग को 2 सेंटर लाइन देखने मिल रही है, एक वर्टिकल सेंटर लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है। तो सब में पहले यहाँ पे दोनों सेंटर लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सब में पहले लोकस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन का यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट O से पॉइंट O का लोकस, और सेम वे पॉइंट O का वर्टिकल लोकस भी हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो वर्टिकल लोकस भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट A का। और जो हम लोग प्रॉब्लम में दिख रहा है कि यहाँ पे लोकस O से पॉइंट O जो है हमारा पॉइंट O के लोकस से यहाँ से ऊपर 300 mm पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है,
जिसमें से पॉइंट डी पास हो रहा है और स्लाइडर एफ वहां पे है। तो लगे हाथ तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 300 mm पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 300 mm मतलब हमारे स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 300 mm मतलब 6 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जैक्टली ड्राफ्टर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे है ना, जिसपे कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट एफ होने वाला है। जो स्लाइडर का पॉइंट है एफ, वो रहेगा इस पे है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लोकस ड्रॉ कर देंगे, इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी क्या करना है, पॉइंट हम लोग को ओ मिल गया है, ओ से हम लोग को पॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ओ से ए फाइंड आउट करने के लिए अब पॉइंट ओ से ए जो क्रैंक है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है नीचे है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। प्रोटेक्टर को यहाँ पे सेट करना है पॉइंट ओ पे है ना, और यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टल से नीचे से 30 डिग्री पे, देखो यहाँ से 30 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, ये वाला पॉइंट है हमारे यहाँ पे है ना। और 30 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, और इस वाली लाइन पे हमारा पॉइंट रहेगा, हमारा ए पॉइंट है ना। ओ से ए वाला पॉइंट हम लोग को इस वाली लाइन पे मिलने वाला है ना। अभी ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो हम लोग को दिया है 100 mm है ना। अभी 100 mm मतलब कितना होता है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने स्केल से सारे डायमेंशन कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ पे डार्क कर देंगे, जो कि 30 डिग्री पे है ना। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये रहेगा हमारा पॉइंट ए है ना। ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है हमारा ए है ना। और ये वाला कितना है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये हम लोग को दिया है ना। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 30 डिग्री। ओके, अभी पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट ओ मिल गया। अब बारी है पॉइंट बी की। पॉइंट बी कहाँ पे, इस वर्टिकल सेंटर लाइन पे किधर ना किधर पॉइंट बी है। और ए से बी का डायमेंशन हम लोग को दिया है, कितना दिया है, ए से बी है हमारा 400 mm। अब 400 mm मतलब बाई स्केल हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने सारे डायमेंशंस को कन्वर्ट करके रखा है। 400 mm बाई स्केल कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को राउंडर लेना है और राउंडर में सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, पॉइंट ए पे रखना है और इस सेंटर लाइन को कट करना है। देखो इस वर्टिकल सेंटर लाइन को कट करना है। जहां पे भी ये सेंटर लाइन कट होगी वहां पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट हमारा बी है ना। अब यहाँ पे पॉइंट बी मिला है जो कि स्लाइडर का पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आपको स्लाइडर को बना लेना है। देखो स्लाइडर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट डायमेंशंस लेंगे। वर्टिकल स्लाइडर है हमारा है ना। डायग्राम में हम लोग को थोड़ा सा गलत दिया है, इसको हॉरिजॉन्टल स्लाइडर बताया, लेकिन ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल जो सेंटर लाइन दिया है उस वर्टिकल सेंटर लाइन के बीच में क्या करने वाला है, स्लाइड करने वाला है। तो ये वर्टिकली रोटेट होने वाला है। तो इसको क्लोज भी हम लोग को ऐसे वर्टिकली करना है, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसे ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ है ना। यहाँ पे देखो इसको ऐसे वर्टिकल बताना है हम लोग को। ये वर्टिकली मूव करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है ना। और यहाँ पे फिक्सेशन का सिंबल बता दो, यहाँ पे फिक्सेशन का सिंबल बता दो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट बी को भी हमारे लोकेट कर दिया है। ये है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट बी हम लोग को मिल चुका है, पॉइंट ए हम लोग को मिल चुका है। तो दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट ए और बी को हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे हमारे प्रोटेक्टर से। देखो लिंक ए बी पे किधर, पॉइंट सी है ना। पॉइंट सी कहाँ पे है, ए से सी का डिस्टेंस हम लोग को दिया है। देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, एट ए पॉइंट सी ऑन ए बी 150 फ्रॉम ए। मतलब सी पॉइंट कहाँ पे है, ए से 150 mm पे है। ए से 150 mm मतलब स्केल से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे ए पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, हमारा पॉइंट सी मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे। यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे, देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे हम लोग पॉइंट लोकेट करेंगे। ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट सी है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी हम लोग को मिल चुका है। सो अब पॉइंट डी को हम लोग को लोकेट करना है, क्योंकि सी और डी इसका एक्सटेंशन आगे जाके हम लोग को पॉइंट ई मिलने वाला है। अब पॉइंट डी कहाँ पे है, डायग्राम आपको जैसे दिख रहा है, इस वर्टिकल सेंटर लाइन से पॉइंट डी कहाँ पे है, 200 mm पे है ना। 200 mm मतलब कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। हमारे स्केल से 200 mm मतलब कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर। तो ड्राफ्टर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लोकेट करेंगे है ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट डी है ना।
अब ये पॉइंट डी, देखो पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन दोनों में से पास होने वाली लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। और जो डिस्टेंस हमारा सीई है, देखो डिस्टेंस सीई हम लोग को कितना दिया है, देखो प्रॉब्लम में एट अ पॉइंट सी ऑन ए बी 150 mm फ्रॉम ए द रॉड सीई 350 mm लॉन्ग, रॉड सीई कितना है 350 mm लॉन्ग है, और 350 mm मतलब कितना होता है हमारे स्केल से 7 सेंटीमीटर है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीई 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि किस में से पास होगी, सी और डी पॉइंट में से पास होगी है ना। आगे जाके वो पॉइंट ई मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है आपको है ना। अब ये लाइन ड्रॉ करना है, ये आगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मिलेगा हम लोग को पॉइंट ई। देखो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है ई है ना, और यहाँ पे जो मिला ये वाला पॉइंट है हमारा डी है ना। और डी क्या है, डी ट्रूनियन का पॉइंट है। अभी ट्रूनियन क्या होता है वो हम लोग समझ लेंगे। ट्रूनियन मतलब सिंपल स्लाइडर समझ लो है ना, ऐसा स्लाइडर का पॉइंट है वैसे वो ट्रूनियन का रहता है। और जो ट्रूनियन का ओपनिंग है उस डायरेक्शन में इसका क्या रहेगा, मोशन रहेगा है ना। सो ट्रूनियन को ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसा हम लोग को दिख रहा है वैसा ही ट्रूनियन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रूनियन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये है हमारा पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट है हमारा डी। अब लास्ट वाला पॉइंट बचा है हमारा पॉइंट एफ। देखो अब ई से एफ का डिस्टेंस हम लोग को कितना दिया है, प्रॉब्लम में हम लोग को दिया है दी एंड इज कनेक्टेड बाय लिंक ई एफ 300 mm लॉन्ग है ना। अब 300 mm लॉन्ग है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 300 mm मतलब हमारे स्केल से कितना हो जाएगा, हमारे स्केल से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे राउंडर में, और पॉइंटर को रखेंगे ई पे, और यहाँ पे इस लाइन को कट करेंगे है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे भी कट होगी वहां पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट एफ है ना। तो देखो इस लाइन को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया हमारा पॉइंट एफ। देखो ये वाला पॉइंट है हमारा एफ, ये मिला हम लोग को पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ स्लाइडर का पॉइंट है तो यहाँ पे स्लाइडर हम लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लगे है तो हम लोग स्लाइडर को क्या करना है, अभी पॉइंट ई और एफ को हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। देखो पॉइंट ई और पॉइंट एफ, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखो पॉइंट ई भी हम लोग को मिल चुका है, और ये पॉइंट एफ भी हम लोग को मिल चुका है, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। स्पेस डायग्राम पूरी तरह से ड्रॉ कर दिया है हम लोगों ने है ना। अब बारी है वेलोसिटी डायग्राम की। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम में क्या दिया है, देखो हम लोग को क्या दिया है, इन अ मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर द क्रैंक इज 100 mm लॉन्ग एंड रोटेट्स क्लॉकवाइज है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो सब में पहला लिंक ओ ए का जो वेलोसिटी रहेगा वो कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। मतलब ये पॉइंट ए किधर जाएगा, ऊपर जाएगा इधर है ना। और वेलोसिटी कैसा होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ है ना, ये जो वेलोसिटी रहेगा ये इस डायरेक्शन में रहेगा है ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए ये ऐसे जाएगा, मतलब ये वी ए ओ जो हम लोग को मिलेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो पहली लाइन हम लोग को नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, और इसका आरपीएम हम लोग को दिया है। देखो अबाउट पॉइंट ओ एट 120 आरपीएम। सो एन की वैल्यू दिया है, आरपीएम दिया है, तो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल लेना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे फिर लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हम लोग को क्या दिया है, एन की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है 120 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट है ना। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ ए मिल जाएगी हम लोग को 2 पाई एन बाय 60, हमारे पास फॉर्मूला है। सो 2 पाई इंटू 120 अपॉन 60 है ना। सो कैलसी में पुट कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा है ना। तो देखो 2 इंटू पाई इंटू 120 है ना डिवाइडेड बाय 60 है ना। सो 12.566 है ना। सो ये मिला हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ ए कितना मिला, 12.56 रेडियन पर सेकेंड, ये मिल गया एंगुलर वेलोसिटी। अभी लीनियर वेलोसिटी हम लोग को चाहिए, तो लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ ए इंटू डिस्टेंस ओ ए है ना। अभी डिस्टेंस OA से हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 12.56
इनटू डिस्टेंस ओ ए। डिस्टेंस ओ ए हम लोग को प्रॉब्लम में कितना दिया है, प्रॉब्लम में हम लोग को डिस्टेंस ओ ए दिया है 100 mm। जैसे कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, ओ ए का डिस्टेंस हम लोग कितना दिया है 100 mm। अभी हम लोग को यहाँ पे वो लेना है मीटर में, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग को चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करो या फिर इंटू 10⁻³ करो, दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12.56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, या इंटू 10⁻³ करो। सो आ गया 1.256 है ना, 1.256 ये मिल गया हम लोग को लीनियर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कितना मिल गया, 1.256 मीटर पर सेकेंड है ना, 1.256 मीटर पर सेकेंड ये मिल गया हम लोग को लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब वेलोसिटी डायग्राम में जो सब में पहला लाइन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ओ ए रहेगा। सो लाइन ओ ए का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी एक स्केल यूज करना है। अब यहाँ पे वेलोसिटी मिला हम लोग को मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम लोग को स्केल से लाइन ड्रॉ करनी होती है सेंटीमीटर्स में। सो मीटर पर सेकंड टू सेंटीमीटर के लिए हम लोग को यहाँ पे स्केल यूज करना पड़ेगा। वी नीड टू यूज द स्केल फॉर वेलोसिटी डायग्राम। तो स्केल क्या यूज करेंगे हम लोग, वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल हम लोग यूज कर लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे है ना। तो अब इसको सेंटीमीटर में ये डिस्टेंस ए ओ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.256 इंटू 5 करेंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 6.28 है ना, 6.28 मतलब 6.3 सेंटीमीटर पकड़ लो है ना, 6.28 आंसर आया है, 6.3 सेंटीमीटर। सो पहली जो लाइन रहेगी हमारी वेलोसिटी डायग्राम में ओ से ए की, सो ओ से ए की जो लाइन रहेगी वो कितनी रहेगी, 6.3 सेंटीमीटर की रहेगी। सो अभी देखो, अभी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले जो भी हमारे फिक्स पॉइंट है ना, सिस्टम में जितने भी फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट है ओ है ना। तो जितने भी सिस्टम में हमारे डायग्राम में, स्पेस डायग्राम में जितने भी फिक्स पॉइंट रहेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग एक ही पॉइंट पे लोकेट करेंगे है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे, अभी इसी के लाइन में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लो हमारा पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट है हमारा ओ पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट है। अब ओ के अलावा और भी कोई फिक्स पॉइंट रहेंगे स्पेस डायग्राम में, तो सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। सपोज और एक पॉइंट है पी जो फिक्स पॉइंट है, तो ओ कॉमा पी ऐसा मैं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट फिक्स है हमारे प्रॉब्लम में, इसलिए एक पॉइंट को यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। अब ओ से ए जो है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कैसा रहेगा, लिंक ओ ए। लिंक ओ ए को परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो शो करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर की एक स्केल को सेट करेंगे हमारे लिंक ओ ए पे, और जो दूसरा स्केल है ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ है ना। और इसका लेंथ कितना है, 6.3 सेंटीमीटर का है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे ड्राफ्टर को लेके आऊंगा मैं मेरे पॉइंट ओ पे है ना। अब पॉइंट ओ से मैं 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये जो 6.3 सेंटीमीटर की लाइन है ना, ये 6.3 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है वेलोसिटी किस चीज का, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और ये जो पॉइंट मिला हम लोग को, ये कौन सा मिला है, ए मिला है। वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग सारे पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं, स्मॉल लेटर से हम लोग लोकेट करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं हम लोग वेलोसिटी डायग्राम के लिए, और स्पेस डायग्राम के लिए सारे कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। देखो अब हम लोग को ओ ए मिल गया, अभी ए के बाद हम लोग को क्या चाहिए, ए इज कनेक्टेड विद द बी, सो पॉइंट बी चाहिए हम लोग को। पॉइंट बी देखो स्लाइडर का पॉइंट है, ये दो चीजों से कनेक्टेड है, एक तो फिक्स सिलेंडर से जो फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है। सो फिक्स सिलेंडर के थ्रू ये कैसे मूव कर रहा है, एक तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर या नीचे ऐसे मूव कर रहा है फिक्स सिलेंडर से। फिक्स सिलेंडर मतलब फिक्स पॉइंट कौन सा, ओ। सो ओ से वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ कैसा आएगा, एक तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स सिलेंडर शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट ओ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे है ना। वर्टिकली ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी है ना। अब ये वर्टिकल लाइन पे कहीं ना कहीं हम लोग को पॉइंट बी मिलने वाला है, और ये लाइन क्या शो करेगी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स सिलेंडर और विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट है ना। अब सेम वे और हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये जो पॉइंट बी है ये कनेक्टेड है ए से। सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे।
ड्राफ्टर का एक स्केल सेट कर देंगे लिंक ए बी पे, है ना। और जो दूसरा वाला स्केल है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पॉइंट ए पे चले जाएंगे और पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन और प्रीवियस वाला लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होता है वहां पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट बी। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये है पॉइंट हमारा बी, है ना। अभी दोनों लाइंस को हम लोग डार्क कर लेते हैं, प्रॉपरली डार्क कर लेंगे इसको। देखो ये लाइन को डार्क कर लेते हैं और इस वाली लाइन को भी हम लोग डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे, है ना। देखो दोनों लाइन को ज्वाइंट कर लेंगे हम लोग डार्क लाइन से। अभी ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन क्या शो करेगी, ये वाली लाइन शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। ओ लिखो या मत लिखो चलेगा, है ना। और ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, ये वाली लाइन शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। अब पॉइंट बी लोकेट हो गया, ए ओ और बी लोकेट हो गया है। अब पॉइंट सी डी ई एफ ये लोकेट करना बाकी है। तो सब में पहले पॉइंट सी को लोकेट करने के लिए, पॉइंट सी कहाँ पे है, ए बी के ऊपर है, ए बी के बीच में किधर है पॉइंट सी, लिंक ए बी पे है ना। तो लिंक ए बी पे देखो, ए बी के बीच में यहाँ पे किधर ना किधर पॉइंट सी आने वाला है। तो पॉइंट सी को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेशो लेना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो लेंगे, है ना। तो कैसा रेशो लेंगे, हम लोग को देखो, हम लोग को कैपिटल ए बी डिस्टेंस पता है, कैपिटल ए सी डिस्टेंस पता है ना। स्मॉल ए बी डिस्टेंस पता है, हम लोग को स्मॉल ए से सी का डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो हम लोग रेशो क्या लेंगे, क्या चाहिए हम लोग को, स्मॉल ए से सी का डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा मैं स्मॉल ए सी अपॉन स्मॉल ए बी, है ना, इज इक्वल्स टू, अब जो इधर लिखा है वही कैपिटल में लिखना है, कैपिटल ए सी अपॉन कैपिटल ए बी। देखो कैपिटल ए सी कैपिटल ए बी हम लोग को पता है, स्मॉल ए सी हम लोग को निकालना है और स्मॉल ए बी हम लोग को पता है ना। हम लोगों ने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, सिर्फ इसका डिस्टेंस हम लोग को मेजर कर लेना है। देखो स्मॉल ए बी कितना आया हमारा, स्मॉल ए बी हम लोग को मिला 3.2 मिला है, देखो दिख रहा है 3.2 है एग्जैक्टली, है ना। तो स्मॉल ए बी 3.2 है, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, है ना। और ये ए बी इधर डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इनटू ए बी, है ना। सारे वैल्यू पुट करो। कैपिटल ए बी ए सी कितना है हमारा, कैपिटल ए सी है 150 mm और कैपिटल ए बी है हमारा 400 mm और स्मॉल ए बी कितना मिला हम लोग को, 3.2 मिला है। अभी हम लोगों ने चेक किया है 3.2 मिला है। तो अभी सारे वैल्यू कैल्सियम में पुट कर दो और कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पे 150 अपॉन 400 इंटू 3.2, तो कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर। तो देखो AC का डिस्टेंस हम लोग को मिल गया, स्मॉल AC का डिस्टेंस कितना मिला 1.2 सेंटीमीटर। सो सिंपल क्या करना है हम लोग को हमारा ड्राफ्टर लेना है, यहाँ पे पॉइंट लिंक ए बी पे सेट करना है और पॉइंट ए से 1.2 सेंटीमीटर पे, देखो यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट सी। देखो पॉइंट सी हम लोग को मिल चुका है, पॉइंट सी लोकेट हो चुका है। तो अब पॉइंट सी से डी और ई को लोकेट करना बाकी है। सो अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो सी से ई का डिस्टेंस हम लोग को दिया नहीं है और एफ लोकेट करने के लिए ई चाहिए। तो ई को कैसे लोकेट करें, तो अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है ट्रूनियन का। ट्रूनियन मतलब स्लाइडर, ऐसे ध्यान रखो। स्लाइडर का कैसे होता है, जिसमें वो फिक्स सिलेंडर में होता है उसी डायरेक्शन में उसका मोशन होता है, वैसे ही ट्रूनियन अब यहाँ पे है। तो पॉइंट डी क्या करेगा, पॉइंट डी इसके बीच में ऐसे स्लाइड करने वाला, इसी डायरेक्शन में, है ना। ये लाइन पे ऊपर या नीचे ऐसे स्लाइड करने वाला है। तो पॉइंट डी का जो मूवमेंट रहेगा इसके बीच में, ट्रूनियन के बीच में, वो कैसे रहेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे रहेगा, इसी एंगल पे, सेम एंगल पे, है ना। तो उसका हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो सब में पहले भी पॉइंट डी को लोकेट करना है। तो पॉइंट डी को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डी को लोकेट करने के लिए हम लोग सब में पहले क्या करेंगे, पॉइंट डी कनेक्टेड है पॉइंट सी से, है ना। तो ये जो लिंक है DC, इस पे हम लोग ड्राफ्टर को सेट कर देंगे, है ना। इस पे ड्राफ्टर को सेट करेंगे। अब ये वाला जो स्केल है ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू C। तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट C से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट D रहेगा, लेकिन पॉइंट D कहाँ पे है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रूनियन है ये एज ए सिलेंडर होता है, ये फिक्स पॉइंट है ना। अब फिक्स पॉइंट के रिलेटेड पॉइंट डी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे एक अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस लिंक को पैरेलल ड्रॉ कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लिंक पे हमारे ड्राफ्टर को सेट कर देंगे, इस वाले लिंक पे सेट कर देंगे। और ये जो लाइन है ये फिक्स पॉइंट से क्या शो कर रही है, पॉइंट डी का मोशन शो कर रही है ना।
सो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट है हमारा ओ, है ना। सो पॉइंट ओ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब पॉइंट ओ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन क्या शो कर रही है, इस पॉइंट डी का मोशन अंडर द ट्रूनियन, है ना। ट्रूनियन फिक्स है, इसके लिए फिक्स पॉइंट ओ से लिया है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो वाला रहेगा हमारा पॉइंट डी, है ना। अभी देखो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम लोग, ये लाइन को, है ना। यहाँ पे लाइंस को डार्क कर लेंगे, है ना, और फिर पॉइंट डी को लोकेट कर देंगे। देखो यहाँ पे ये वाला मिल गया हम लोग को पॉइंट डी, तो भी डार्क कर लेते हैं। ये वाला मिल गया हम लोग को पॉइंट डी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पॉइंट डी। अब पॉइंट डी मिल गया, अब पॉइंट ई, देखो पॉइंट ई क्या है, देखो सी डी का ही आगे एक्सटेंशन है। सी डी के लाइन को ही आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट ई मिलेगा, है ना। अब अपने को कैपिटल सीई पता है, कैपिटल सी डी पता है ना। यहां पे आप देखोगे तो स्मॉल सी डी पता है, स्मॉल सी ई नहीं पता है। सी ई इधर किधर आगे रहेगा इस लाइन पे, तो स्मॉल सी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रेशो लेंगे। देखो अगेन हम लोग को क्या करना है, रेशो लेना है। निकालना क्या है, स्मॉल सी ई निकालना है। तो सब में पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग स्मॉल सी ई अपॉन, हम लोग को क्या पता है, सी डी पता है। स्मॉल सी डी इज इक्वल टू कैपिटल सी ई अपॉन कैपिटल सी डी, है ना। निकालना स्मॉल सी है तो सी डी को उधर लेके चले जाओ। देखो स्मॉल सी ई इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल सी ई अपॉन कैपिटल सी डी इनटू, ये डिवीजन है इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा स्मॉल सी डी, है ना। अब कैपिटल सी में कैपिटल सी का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 350 mm, है ना, लेकिन कैपिटल सी डी का डिस्टेंस हम लोग को नहीं मिला है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्पेस डायग्राम में हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है वही डिस्टेंस को यूज करेंगे। देखो सी का डिस्टेंस कितना लिया है हम लोगों ने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। सो हम लोग हमारे स्केल का डिस्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 7 सेंटीमीटर लिख दो डिवाइड बाय सी डी। अभी सी डी कितना है, सी डी देखो सी डी कितना है हमारा, सी डी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे इनटू स्मॉल सी डी। स्मॉल सी डी का डिस्टेंस अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से मेजर कर लेंगे। देखो यहां से स्मॉल सी डी का डिस्टेंस हम लोग तुरंत मेजर कर लेते हैं। यहां पे देखो कितना आ रहा है, 1.7, है ना, 1.6 1.7 आ रहा है, 1.7 के बीच में आ रहा है ना। सो 1.65 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो 1.65 ले लेंगे, ये सी डी का डिस्टेंस है। या फिर आप देखो ये कितना है, सी अपने को दिया 350 mm। अभी ये हम लोगों ने सीडी मेजर किया 5 सेंटीमीटर, इंटू 50 करोगे उसको तो 250 आएगा। वैसे लोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट मेजर करके लोगे तो भी चलेगा। आंसर आपका करेक्ट ही आने वाला है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे आप कैल्सी में इसको पुट कर लो, 7 डिवाइडेड बाय 5, है ना, इंटू 1.65, तो इसका आंसर मिल जाएगा अपने को 31। सो 2.31 सेंटीमीटर ये मिला अपने को डिस्टेंस सीई। देखो 2.31 को छोड़ दो, 2.3 सेंटीमीटर ये मिल गया हम लोग को डिस्टेंस सीई। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम हमारे ड्राफ्टर को सेट करेंगे सी पे, और 2.31 या फिर 2.3 सेंटीमीटर पे हम लोग ये पॉइंट ले लेंगे, हमारा एक्सटेंड करेंगे लाइन को। देखो ये आ गया हमारा 2.3, है ना, 2.3 पे इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, है ना। और ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा ई पॉइंट। ये मिल गया हम लोग को पॉइंट ई। अब पॉइंट ई मिल चुका है, अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा पॉइंट एफ, है ना। अब पॉइंट एफ को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पॉइंट एफ किस किस चीज से कनेक्टेड है। सब में पहले पॉइंट एफ हमारा स्लाइडर के अंदर, स्लाइडर वाला पॉइंट है जो सिलेंडर के अंदर कनेक्टेड है, फिक्स पॉइंट, है ना। सो इसका जो मोशन रहेगा फिक्स सिलेंडर के अंदर वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड ऐसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स सिलेंडर। फिक्स सिलेंडर मतलब फिक्स पॉइंट, जो कि पॉइंट ओ है हमारे वेलोसिटी डायग्राम में। सो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट शो करने के लिए यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे किधर ना किधर पॉइंट एफ रहेगा, और ये डिस्टेंस क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एफ विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ, है ना। अब सेम वे हमारा जो स्लाइडर है वो पॉइंट ई से भी कनेक्टेड है ना। तो ये जो लिंक है ई एफ, तो ई एफ पे हम लोग ड्राफ्टर सेट करेंगे। अब ये वाला जो स्केल है मेरा, ये ई एफ को पैरेलल है। अब ये वाला जो स्केल है वो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, है ना। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, पॉइंट ई से लाइन ड्रॉ करूंगा। अब पॉइंट ई से जो लाइन यहां पे जाके इस वाले लाइन को कट करेगी, ये रहेगा मेरा पॉइंट एफ, है ना। अब इसको लाइन को डार्क कर लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो ई से एफ तक की लाइन को डार्क कर लेंगे, और सेम वे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी हम लोग यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। देखो ये वाली लाइन को भी डार्क कर लेंगे, है ना। और ये मिल गया हम लोग को हमारा पॉइंट एफ, है ना।
अब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट होता है। जो एक्स्ट्रा के लाइन से उनको हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते हैं। देखो एक्स्ट्रा के लाइन से उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे रफ कर लिया है और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी डायग्राम और स्पेस डायग्राम दोनों डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं ना। अब बारी है कैलकुलेशंस की, जो हम लोग को प्रॉब्लम में पूछा है। तो सब में फर्स्ट चीज जो हम लोग को प्रॉब्लम में पूछी है वो है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एफ। तो स्लाइडर एफ का वेलोसिटी हम लोग को निकालना है फिक्स पॉइंट से, मतलब एफ से लेके ओ तक का डिस्टेंस हम लोग को सिंपल वेलोसिटी डायग्राम में मेजर करना है, जो कि कितना दिख रहा है हम लोग को 2.6 है ना। 2.6 से थोड़ा सा आगे है, तो 2.6 हम लोग ले लेते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 2.6 ले लेते हैं, है ना। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, स्केल से हमारे कन्वर्ट करेंगे। देखो जो डिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को, डिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, ओ से एफ तक का, ये जो डिस्टेंस है ओ एफ, ये कितना मिला है 2.6 सेंटीमीटर मिला हम लोग को। अभी इसको वेलोसिटी निकालना, हम लोग क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एफ विद रिस्पेक्ट टू ओ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को इस डिस्टेंस को स्केल से 2.6 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग को इसको स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल 2.6 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। हमारा स्केल क्या था, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब जो सेंटीमीटर में वैल्यू है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। इसको डिवाइड बाय 5 हम लोग करते हैं तो हम लोग को आंसर मिल गया 0.52 मीटर पर सेकंड, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो हम लोग को पूछा था एफ, वो हम लोग को मिल गया 0.52 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड क्या पूछा है हम लोग को, सेकंड चीज पूछा है हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सीई। लिंक सीई का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीई का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। देखो सी से ई का डिस्टेंस कितना है, सी से ई का डिस्टेंस है हमारा 2.3, है ना। 2.3 डिस्टेंस है, ये 2.3 है। तो 2.3 डिस्टेंस है सी से ई का। तो सब में पहले उसका लीनियर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो सी से ई का डिस्टेंस है हमारा 2.3, है ना, सेंटीमीटर। सब में पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी टू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.3 डिवाइडेड बाय 5। स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो 2.3 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं हम लोग, तो आ गया 0.46, है ना। तो 0.46 मीटर पर सेकंड। तो ये मिला हम लोग को 0.46 मीटर पर सेकंड, ये मिल गया लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी, है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सीई इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ लिंक सीई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सीई। देखो लीनियर से एंगुलर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस को, और सेम वे एंगुलर से लीनियर से एंगुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला है, ये वैल्यू इधर चला गया तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो अभी देखो अभी सिंपल क्या करना है हम लोग को, 0.46 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सीई। सीई का जो डिस्टेंस है, सी से ई का डिस्टेंस कितना है, 350 mm हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मीटर में चाहिए। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस भी मीटर में चाहिए। तो 350 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, या फिर इंटू 10⁻³ करो, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, 0.46 डिवाइडेड बाय, है ना, 350 डिवाइडेड बाय 1000 ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो ये आ गया हमारा 1.1 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी इज इक्वल टू मिल गया हम लोग को 1.31 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। जो वेलोसिटी के वैल्यूज है, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यूज पॉइंट में थोड़ा कम ज्यादा होते हैं तो भी चलता है, क्योंकि हम लोग स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग स्केल में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, तो मैनुअल एरर्स होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो वो कंसिडरेबल होता है। तो उसमें प्रॉब्लम लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, है ना। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।